क्या मार्केट में अभी कॉल्स खरीदने की समय आ चुका है? ज़रूर इसके विषय में चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन उसके पहले निफ्टी 50 में आज मंथली एक्सपायरी था, बैंक निफ्टी में मंथली एक्सपायरी था, स्टॉक्स का मंथली एक्सपायरी था, वो टोटल एक्सपायरी कैसे गया उसको लेके डिटेल में बात होगा और उसके साथ कल वेडनेसडे को मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज है उसको लेके भी बात होगा। लेकिन दुख की विषय ये है कि मार्केट में अभी तक कोई डेटा आया नहीं है। मैंने बहुत टाइम इंतजार किया लेकिन डेटा तो छोड़ दीजिए, कैश मार्केट का डिटेल्स भी अभी तक नहीं आया। तो हो सकता है ये और भी रात पे आए। तो हम आज जो एनालिसिस करेंगे वो बिल्कुल ही प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन्स के ऊपर बनाया हुआ एनालिसिस करेंगे। हाँ, डेटा होता है तो कन्विक्शन थोड़ा ज्यादा होता है, ये तो निश्चित है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको जितना हो सके सही से डिकोड करके चार्ट्स और ऑप्शन चेन को आपके पास लेवल्स देने की कोशिश जरूर करूंगा। तो चलते हैं अभी निफ्टी 50 के चार्ट पे, लेकिन उसके पहले आप सभी को ट्रेडिस्तान में स्वागत है। तो चलते हैं अभी निफ्टी 50 के चार्ट पे। तो हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के डेली टाइम फ्रेम में। ये देख सकते हैं आज का चार्ट। लेकिन दुख की विषय ये है कि प्रीवियस वीक जो लो था मार्केट इसके नीचे गया नहीं। तो हमने क्या किया, तो हमने वीडियो में जो पिछला दिन कहा था कि ये हमारा पड़ाव 1 होगा, टारगेट 2 हमारा 24,850 होगा, ये चीज आज तो हुआ नहीं क्योंकि आज इंडिया और यूरोपियन ट्रेड डील अनाउंस हो गया मार्केट आज पे और वो ही सुबह ही हुआ था। तो मार्केट में तेज रफ्तार पकड़ लिया था। तो इसमें मैं भी थोड़ा फंस गया था, लेकिन जो डेटा का कॉन्फिडेंस था, ऑप्शन ग्रीक्स को देख के जो कॉन्फिडेंस मैंने गेन किया मार्केट में, उसके लिए और ईश्वर का आशीर्वाद अवश्य, तो उसके लिए आज का दिन तो अच्छा हो गया। लेकिन जो बात यह है कि अब मार्केट में क्या होने की पॉसिबिलिटी है। तो चलो एक बार ना सेंसेक्स और बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि आज इसने कैसे मूवमेंट दिया सारा दिन भर। देखो, बैंक निफ्टी ने प्रीवियस वीक लो के नीचे गया, इधर जो स्टॉप लॉसेस था इसको हंट किया और मार्केट ने ऊपर की तरह मूवमेंट दिया। सेंसेक्स में भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो था कि मार्केट ने देखो एग्जैक्टली मैं दिखा देता हूं, एक सेकंड। इसको अगर बड़ा करके नहीं दिखाऊंगा तो आप समझ नहीं पाओगे। देखो, सेंसेक्स ने भी आज ये जो पिछला दिन का लो था इसके नीचे स्टॉप लॉसेस था, इसको हंट किया और तुरंत भाग गया। सिवाय निफ्टी 50 का बाकी दो मेजर इंडेक्स ने सेम चीज किया, नीचे टैप करके ऊपर चला गया। तो ये एक टेम्पोररी बुलिश मूवमेंट है। अगर अगर बहुत ही जल्द इसके नीचे मार्केट में कुछ रेड कैंडल क्लोजिंग ना दे दिया हो तो मार्केट इधर से थोड़ा घिसपिट घिसपिट करके ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन मैं बार बार बोलता हूं, ये रैली एक रिलीफ रैली की तरह ही देखना, इसको मेजर रैली अभी मत देखना। क्यों नहीं देखना है, मैं बाद में आने वाला टाइम में, क्योंकि एक लंबा चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए एक्चुअल में क्या है, मैं थोड़ा आपको चीज समझाता हूं कि देखिए, ये एक मेजर रैली है। ठीक है, ये एक मेजर रैली है जो लगातार नीचे आ रहा है, तो इसका एक पुल बैक वेव तो होना चाहिए ना। अब जो आएगा, अगर ऐसे 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 करके आए या डायरेक्टली चले आए, जो भी आएगा ये एक पुल बैक रैली ही होगा। और इसके ऊपर अगर क्लोजिंग करेगा तब मैं बोल दूंगा कि ये रैली कंटिन्यू होगा, नहीं तो 95% चांस मार्केट फिर से नीचे आएगा। तो इसको 100% मतलब ये नहीं अभी मार्केट टर्न आउट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है। अगर बहुत कुछ पॉजिटिव हो गया तो अलग बात है, नहीं तो ये चीज होने का संभावना बहुत कम है। ठीक है, लेकिन जो चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि अभी के लिए तो फिलहाल खुशखबरी ये है कि सेंसेक्स और बैंक निफ्टी ने इसके नीचे टैप किया फिर ऊपर चला गया। तो इसका हम 15 मिनट्स में पहले देखेंगे, उसके बाद पहले सेंसेक्स में है तो सेंसेक्स ही देख लेते हैं। ठीक है, तो सेंसेक्स में क्या है, देखो सेंसेक्स ने क्या किया, इसके नीचे गया, एक अच्छा खासा, जो भी है न्यूज की वजह हो या जो भी हो, ये एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल दिया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और उसके बाद लास्ट में एक ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, और ये ब्रेकआउट कहां तक दिया, देखो इसके ऊपर ही ये ब्रेकआउट दिया। लेकिन आज का क्लोजिंग 81,857.48 है। ठीक है, ये चीज याद रखना होगा, ये क्लोजिंग नहीं है। तो कल हमारे लिए क्या होगा, इंट्राडे में आज ये लेवल मार्क कर लो। अगर मार्केट कुछ इधर से कुछ जाके ऊपर का एक अच्छा खासा 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल बनाया और उसका हाई टूटा,
तो इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के ऊपर जाना होगा। टारगेट क्या रहेगा? आज का दिन का हाई टारगेट 1, उसके बाद 82,300, 82,300, 82,500, 82,783, ऐसे करके टारगेट 1, टारगेट 2 और टारगेट 3 सेंसेक्स का। पुट का अभी के लिए कोई टारगेट नहीं है। अगर इसके नीचे कुछ अच्छा खासा रेड कैंडल आ गया, ठीक है, तब पुट में जाना। मैं अभी सेल ऑन राइज का नहीं दूंगा, हो सकता है इसके नीचे से जाए, लेकिन वो आपका स्ट्रेटेजी अगर होगा तभी पुट के साइड में देखना। कॉल के साइड में अगर कुछ गैप अप हुआ, ठीक है, अच्छा मैं पुट का खत्म कर देता हूं, इसके नीचे कुछ ऐसा जाएगा तो 81,000 के नीचे 80,700, उसके बाद 80,500, ठीक है, लेकिन ये बहुत दूर है कल के लिए, शायद कल के लिए कुछ पुट का आपके पास नहीं आएगा ट्रेडिंग, ठीक है। दूसरा बात क्या है कि अगर गैप अप हो गया, हर इंडेक्स के बारे में बोल रहा हूं, ठीक है, गैप अप का, अगर मान लो गैप अप हो गया तो मार्केट को नीचे आने के लिए टाइम दीजिएगा। अगर गैप अप होकर ऊपर चला गया तो ट्रेडिंग छोड़ दीजिएगा कल के लिए, ठीक है। नीचे आएगा, कुछ सेटअप देके ऊपर जाएगा, तभी हम लोग ऊपर का ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, ठीक है। तीसरा बात है गैप डाउन हुआ, गैप डाउन को हम कैसे देखेंगे? ज्यादा गैप डाउन अगर नहीं हुआ, इसके नीचे नहीं हुआ, तो हम कैसे देखेंगे गैप डाउन को? गैप डाउन को देखेंगे एक बाई ऑन डिप का सिनेरियो, ठीक है, ये चीज याद रखना। हाँ, तीसरा चीज ये गया सेंसेक्स का। मैं एक चीज आपको जरूर दिखाना चाहूंगा कि देखो आज डेटा आया नहीं है, ठीक है, अब ये तो आप जानते ही है। तो आप देखो एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ, ये है सेंसेक्स जो परसों इसका एक्सपायरी होगा, ये है इसका पीसीआर रेशियो। और देखो ये मान लो ये स्ट्राइक ले लो, इसका है 81,200। अगर आज सेंसेक्स का एक्सपायरी होता, मार्केट इधर जाके क्लोज हुआ, तो इसका प्राइस कितना होना चाहिए था? 657 अप्रॉक्स। इसका प्राइस कितना दिखा रहा है? 1076, मतलब 1.8 टाइम्स लगभग। ये है कॉल का सिनेरियो, ठीक है। अब देखो पुट का सिनेरियो, पुट में क्या दिखा रहा है? 82,500, ठीक है। इसका आज अगर एक्सपायरी होता तो इसका प्राइस कितना होना चाहिए था? 643, ठीक है, दिखा रहा है क्या? 555। इसका दो ही मतलब होता है, एक तो मार्केट भयंकर कॉल साइड में जाएगा, ये सब जीरो हो जाएगा, ठीक है, बाय द टाइम ऑफ एक्सपायरी, या मार्केट फिर से कॉल में एक रिट्रेस लेगा, या कॉल में जितना भी रिट्रेस लेगा थीटा डी के बहुत ज्यादा होगा टू कंपेंसेट द टाइम वैल्यू एंड द इंट्रिंसिक वैल्यू। देखो ये ऑप्शन आपको ऑप्शन ग्रीक्स पहचानना होगा, नहीं तो आपका बहुत नुकसान होगा। और कल का दिन और परसों का दिन सेंसेक्स की वजह से निफ्टी में भी भयंकर मूव्स आ सकता है या डिके आ सकता है, आपके डायरेक्शन में जाके भी आपका लॉस हो सकता है। अगर आप ये थीटा, डेल्टा, आईवी, ओआई चेन, ये सब कुछ लेके आपको स्ट्राइक प्राइस डिसाइड करना होगा, वो भी लाइव मार्केट पे। ये सब इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, नहीं तो आपका लॉस ही होगा। मान लीजिए आपका एक कैंडल आपके फेवर में जाएगा, 5 रुपए देगा, उसका आधा कैंडल आपके अगेंस्ट में जाएगा, 25 रुपए काट लेगा। ये होगा भयंकर कल और परसों, बहुत ध्यान से, क्योंकि अब वैल्यूएशन ऐसा हो गया। अब देखो दूसरा चीज मैं दिखा रहा हूं, आईवी कॉल साइड का आईवी देखो 20, 19, 18, 17 ऐसा। पुट साइड का आईवी देखो 13, 14, 12, 13, 14 ऐसा है। मतलब लोग पुट सेल कर रहा है, कॉल खरीद रहा है। मैं आज की वर्षन के ऊपर बता रहा हूं, ठीक है। कल मार्केट में क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन आज का सिनेरियो ऐसा है। तो इसमें क्या है, मार्केट ऊपर की फेज में ज्यादा पैसा लग रहा है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि मार्केट कॉल साइड में उड़ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हो सकता है कॉल साइड में उड़े, लेकिन आपका कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन प्रीमियम बहुत डेंजरसली बिहेव करेगा। ये चीज आपको समझना होगा, नहीं तो कल और परसों 2 दिन बाइंग मत कीजिए। सेलिंग के लिए ठीक है, लेकिन बाइंग मत कीजिएगा, बाइंग में आपका बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कल मार्केट ओपन के बाद ये इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा हो गया, मतलब ठीक ठाक हो गया, टाइम वैल्यू कम हो गया, तो मैटर उधर ही सुलझ जाएगा। तो ये होता है, आपको लाइव मार्केट में डिसीजन लेना पड़ता है। अगर ये चीज नहीं जानते तो नहीं देख के बिना ये सब कुछ आप बेकार में प्रीमियम में मत घुसिएगा, आपका नुकसान ही होगा, ठीक है। तो ये गया। अब लास्ट चीज मैं दिखाना चाहता हूं कि भाई इंडिया विक्स में एक गिरावट आया है आज, मतलब पैनिक थोड़ा कम हुआ है। अब पैनिक थोड़ा कम हुआ है, मतलब मार्केट में जो वाइल्ड मूवमेंट आ रहा था ये भी कम हो सकता है। अगर फिर से कल पैनिक बढ़ गया तो अलग बात है, अगर फिर से पैनिक नहीं बढ़ा तो वाइल्ड मूवमेंट कम हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें आपका थीटा डीके और भी डेंजरस हो जाएगा, और आपका मूवमेंट उतना नहीं आएगा, बल्कि आपका लॉस बढ़ता ही जाएगा। तो कल के लिए बहुत 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 सावधानी मतलब लेकर चले। सेंसेक्स में ये चीज होगा तो निफ्टी में भी ये चीज होगा, ठीक है।
तो ये चीज याद रखिए। इसके साथ रिलायंस एचडीएफसी, मतलब रिलायंस और बैंकिंग सेक्टर, साथ में डिफेंस सेक्टर और इंडिया विक्स, ये सब चीज, इसके साथ डेल्टा आईवी, ये सब ऑप्शन ग्रीक्स को भी बहुत नजर देके चलना होगा, उसके बाद ट्रेड लीजिएगा, नहीं तो ट्रेड कल के लिए अवॉइड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपके फेवर में थोड़ा बहुत मूव आएगा, थोड़ा इतना सा भी आपके उल्टा साइड जाएगा, आप जितना कमाए उससे ज्यादा लॉस कर जाओगे, ठीक है। तो ऐसा ही पोजिशनिंग है आज का, ठीक है। तो अब चलते हैं फिर से, सेंसेक्स का मैंने बता दिया, अब बैंक निफ्टी का बता देते हैं। देखो बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में कुछ अगर ऐसा सिनेरियो मिला कॉल साइड का, कुछ ऐसा सिनेरियो मिला, मतलब कहां से, 59,000 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट जोन है। 59,000 से कुछ अगर ग्रीन कैंडल, मतलब ये जो है इधर से कुछ अच्छा खासा ग्रीन कैंडल मिलेगा तो हाई कटते ही ऊपर की तरफ जाएगा। आज का हाई टारगेट 1, प्रीवियस ईयर ये टारगेट 2, इसके बाद 59,700 टारगेट 3 और 60,000 टारगेट 4 आपका आ जाएगा। तो बैंक निफ्टी में ऐसा ही जाएंगे। पुट साइड में कब जाएंगे, अगर प्रीवियस मंथ लो के नीचे मार्केट ने अच्छा खासा, नहीं सॉरी प्रीवियस मंथ लो नहीं, प्रीवियस प्रीवियस मंथ लो के नीचे अच्छा खासा रेड कैंडल क्लोज कर दिया, इसके जस्ट ऊपर ही स्टॉप लॉस को रख के इसका लो टूटते ही नीचे जाएंगे और 150 पॉइंट का टारगेट करेंगे पुट साइड में। इससे बेहतर होगा प्रीवियस वीक लो के नीचे जाएगा तो, नहीं तो इसमें भी चलेगा, एक छोटा सा रिस्क लीजिएगा, लॉट साइज बहुत कम करके। पुट साइड में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट मत दिखाइएगा। अगर ऊपर से भी पुट का कुछ मिले, आपका सेटअप है तो लीजिएगा, नहीं तो अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है मार्केट कुछ ऐसा देखे फिर ऐसा 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 करके ऊपर जा सकता है, डबल बॉटम बना के, तो आप फंस जाएंगे पुट साइड में, ठीक है। डेटा आया नहीं, अगर डेटा आता आज के लिए बहुत अच्छा होता, लेकिन आया नहीं है, हो सकता है आज मंथली एक्सपायरी था तो इसलिए नहीं आया है, तो चलता है, ठीक है। और आज जो इंडिया यूरोपियन ट्रेड डील हुआ उसके लिए मार्केट में मतलब अच्छा सा पंप आ गया, और उसके बाद देखो मार्केट ने बुलिश साइड में ही जाना, बैंकिंग सेक्टर मेजरली बुलिश साइड में ड्राइव किया है, और ये है हालत, ठीक है। तो अब देखिए निफ्टी का, अब निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी मार्केट खोलते ही आप देख लीजिए हमारा जो बायस था पिछला दिन का डेटा वाइज, वो बायस एक्टिवेट हो गया था, मार्केट 24,932 तक भी चला गया, उसके बाद 24,850 आने ही वाला था, आ भी जाता, जैसे फॉल चालू हुआ था आ भी जाता, लेकिन मोदी जी का भाषण, इंडिया यूरोप का ट्रेड डील अच्छा हुआ, मार्केट ने उसका रेसिप्रोकेशन किया, ये वाला ग्रीन कैंडल देके, तो उसके बाद देखो, उसके बाद मार्केट ने थोड़ा बहुत फिर से एफआईआई ने कोशिश किया मार्केट को नीचे गिराने का, किया भी कुछ हद तक, ये देखो ये वाला ग्रीन कैंडल की बात कर रहा था, उसके बाद किया भी, लेकिन बार बार मार्केट में, अब देखो मार्केट ने इधर से सपोर्ट ले लिया, देखो इधर से एक सपोर्ट ले लिया, ये जोन है सपोर्ट का कुछ, ये दिस इज अ वेरी गुड साइन फॉर अ बुलिश मोमेंटम, ठीक है। तो अभी निफ्टी के लिए क्या करना होगा भाई, जो हमने पिछला दिन बोला था 850, वो तो आया नहीं न्यूज की वजह से, नहीं तो यकीन कीजिए 850 तो क्या 750 भी आ जाता। तो देखो कल के दिन का प्लानिंग अभी कैसे करना होगा, कल के दिन का प्लानिंग हम लोग जो मेजरली करेंगे बाई ऑन डिप, ठीक है। पहला तो मैं बता दिया, बैंकिंग सेक्टर, रिलायंस, डिफेंस सेक्टर, इंडिया वीक्स, ये सबको देखना होगा। अगर ग्रीन में रहा तो हम लोग बाय ऑन डिप ज्यादा प्रेफर करेंगे। मार्केट ने आज कहा खत्म किया, डे एंड कहा किया 25,175.4, तो हम लोग वेट करेंगे कि 25,100 या उसके नीचे से कुछ ऐसे कुछ जाके ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देता है, तो हम क्या करेंगे, 25,100 के नीचे से कुछ ऐसे जाएगा मार्केट 25,125, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, टारगेट 1 क्या हो जाएगा, 25,170, उसके बाद टारगेट 2 होगा 25,200, टारगेट 3 होगा 25,260, ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होगा। स्पॉट में जो स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस आपका 25,080, क्योंकि अगर मार्केट में स्विंग्स बहुत ज्यादा रहेगा तो ये आपका स्टॉप लॉस रखना ही होगा, लेकिन याद रहे अगर कॉल्स के प्रीमियम में थीटा डीके ज्यादा होगा, इसका आपका बहुत नुकसान देगा। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस इतना नहीं भी रखे तो चांस बहुत है कि आपका स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा। तो कल के लिए बेटर क्या होगा, कल के लिए बेटर है क्रेडिट स्प्रेड्स, ठीक है, जो मैं वीडियो लास्ट में अटैच कर दूंगा, देख लीजिएगा, वही बेटर होगा। नेकेड ऑप्शंस कल के लिए बहुत डेंजरस साबित हो सकता है, ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। दूसरा बात क्या है, दूसरा बात है कि अगर ब्रेकआउट हो गया, डायरेक्ट ब्रेकआउट या गैप अप हो गया, वैसे बोल दिया कि गैप अप होने में
क्या करेंगे, एनी गैप अप, तीनों इंडेक्स में आप कूदिएगा मत, ठीक है। गैप अप के बाद अच्छा खासा रिट्रेस होने दीजिए, फिर जब जाएगा तब हम लोग ऊपर के साइड में जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर गैप डाउन हुआ तो हम उसको रिट्रेस की तरह ही देखेंगे, ओके। अगर पुट साइड में कब जाएंगे, देखिए पुट साइड का मैं बता देता हूं। पुट साइड का हम रिस्की ट्रेड एक देंगे, एक लेंगे रिस्की ट्रेड और नॉमिनल ट्रेड। अभी पुट साइड के लिए बेटर बेस्ट जगह जो है पुट साइड का मैं बता देता हूं कि इस जोन के नीचे अगर रेड कैंडल क्लोजिंग देगा तब ही जाएंगे। देखिए मैं कहूंगा कल के लिए आए ना आए, एज पर रूल्स 24,880, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, टारगेट 1 आपका 24,820, टारगेट 2 आपका 24,730, यही होगा आपका मैक्सिमम लेवल। लेकिन इसका चांस अभी के लिए तो मुझे रेयर लग रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन में ऑप्शन चेन में देखा तो अभी के लिए तो रेयर लग रहा है। अगर कुछ नेगेटिव न्यूज ना आ जाए, जैसे आज पॉजिटिव न्यूज आ गया, कुछ अगर नेगेटिव न्यूज ना आ जाए तो ये नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसमें ये होगा तो हम लोग नीचे की डायरेक्शन में जाएंगे। दूसरा हम पुट कहां से रिस्की ट्रेड लेंगे, रिस्की ट्रेड हम लेंगे अगर मार्केट 25,080 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग होगा तो हम लोग एक स्कैल्प करेंगे विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ 15 टू 20 पॉइंट्स मैक्स, ठीक है। पुट साइड में स्कैल्प करेंगे, जितना मिलेगा मिलेगा, नहीं तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और इसमें क्वांटिटी कितना रखेंगे, ओनली 1/4, ठीक है, ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि नेकेड ऑप्शंस में कल का दिन बहुत रिस्की होने वाला है, ठीक है। ध्यान रखिए क्योंकि बिक्स कम हो गया, मार्केट अब अगर मान लीजिए जो इतना बड़ा बड़ा स्विंग्स दे रहा था ये नहीं दिया, कुछ छोटा जोन में ऐसा ऐसा किया तो आपका तो हो गया, ना पुट में कमा पाएंगे ना कॉल में कमा पाएंगे, दोनों तरह ही थीटा डिके होना चालू हो जाएगा और कल का दिन आपके हाथ में नेगेटिव में ही आएगा, आपका कैपिटल वेस्ट होगा। तो ध्यान से, बहुत खतरनाक दिन काल साबित हो सकता है क्योंकि बहुत दिनों से भारी वोलाटिलिटी चल रहा है। लोग एक्सपेक्ट भी करेगा कि भाई ठीक है वोलाटिलिटी रहेगा, ये होगा वो होगा, लेकिन सब खत्म हो जाएगा एक ही झटकों में, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। अभी चलते हैं गोल्ड और सिल्वर में। तो देखिए भाई गोल्ड का जो मैं बोलूंगा, गोल्ड का कोई बेयरिश सेटअप तो है नहीं, अभी ये टारगेट चालू है, ठीक है। और देखिए जितना भी नीचे होगा थोड़ा थोड़ा बाय कीजिएगा, अभी नया बायर्स नहीं आना है तो सही है, अगर कुछ ऐसा ऐसा करके कुछ होके ऊपर जाएगा तो अच्छा है, लेकिन ये तो देखो भाई लगातार ही ऊपर ही जा रहा है, तो इसमें मैं क्या ही बताऊं आपके, इतना ऊपर में खरीदना मेरे लिए तो सही नहीं है। थोड़ा बहुत रिट्रेस होके अगर फिर से जाना चालू करेगा तो हम लोग इस जोन में आएगा तो खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बेयरिश सेटअप अभी के लिए कुछ भी नहीं है, जो होल्ड करके बैठे होल्ड कीजिए, नया बायर सोच के बाय कीजिए। बेयरिश सेटअप जो शॉर्ट करना चाहते हैं गोल्ड को मत कीजिए, ठीक है। अब गोल्ड यही अब आपका अगला टारगेट होगा, उसके बाद हम नया टारगेट देंगे। और सिल्वर का तो भाई बात ही छोड़ दीजिए, हाँ सिल्वर तो हो ही गया, जो हम टारगेट दिए थे वो टारगेट तो सिल्वर ने कंप्लीट कर दिया। अब नया टारगेट देखो, अब इसका ना बीच का टारगेट देके कोई फायदा नहीं है, इसका डायरेक्ट है 4 लाख, अभी इसका डायरेक्ट टारगेट है साइकोलॉजिकल टारगेट 4 लाख, ठीक है। तो देखते हैं, हो सकता है ये गैप मार्क करके लगे 334,699, अगर इधर तक आ भी गया तो हो सकता है ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है, उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर की तरह चढ़ जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन जितना अभी ऊपर जा रहा है थोड़ा ध्यान से भाई, क्योंकि मार्केट अभी तक ओवरहीट क्यों नहीं हुआ मुझे पता नहीं है, इतना बड़ा रैली के बाद तो ओवरहीट हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, यही मुझे थोड़ा खटक रहा है। जो भी है, तो कल के लिए मैं एक ही चीज बताऊंगा कि कॉल्स के बारे में सोचना चालू कीजिए, पुट्स के बारे में थोड़ा देख के। लेकिन अगर आपका सेटअप में पुट मिल रहा है तो आप ले सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस बाइंग के लिए कल का दिन बहुत डेंजरस साबित हो सकता है, उसको देख के, ठीक है। और पुट प्रीवियस वीक लो के नीचे ही जाएगा तो बेहतर होगा, नहीं तो थोड़ा दिक्कत बन सकता है, ठीक है। और इसके साथ जैसे मैं बताया, रिलायंस बैंकिंग सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, इंडिया वीक्स, आईटी सेक्टर, ये सब देखना, अगर सब ग्रीन में रहा तो ही अच्छा होगा। बाय और डिप कीजिएगा, ब्रेकआउट ट्रेड अवॉइड कीजिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा आज का दिन आपका कैसे गया, क्योंकि आज एक्सपायरी था, तो अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट 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 कमेंट कर दीजिएगा, अगर लॉस हुआ तो लॉस 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 कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब यूट्यूब में फॉलो कर दीजिएगा। कल का दिन बहुत सावधानी से ट्रेड करना। कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।